नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख स्थलों पर चर्चा कर रहे थे। तो आइए देखते हैं और विभिन्न स्थलों को, हड़प्पा कालीन विभिन्न स्थलों पर चर्चा करते हैं। तो अगला है दोस्तों, हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो को देख लिया था। अब देखते हैं सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर भी हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल है। तो जो सूतकांगेडोर है दोस्तों, एक थे R.L. स्टाइन। R.L. स्टाइन महोदय के द्वारा 1927 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। जो सूतकांगेडोर है, इसका उत्खनन कार्य 1927 ईस्वी में R.L. स्टाइन के द्वारा कराया गया था। तो यह सूतकांगेडोर सैंधवकालीन स्थल पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में दस्त अथवा दास्क नदी के तट पर स्थित है। यह सैंधवकालीन स्थल पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में दस्त अथवा दास्क नदी के तट पर स्थित है। 1927 ईस्वी में R.L. स्टाइन ने इस स्थल का उत्खनन कार्य करवाया था। इस स्थल से यानी सूतकांगेडोर से जो 1927 में उत्खनन हुआ है, इससे उत्खनन से जो कार्य किया गया, इससे मानव की अस्थियां प्राप्त हुई, राख से भरा बर्तन भी प्राप्त हुआ, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ियों का साक्ष्य भी पाया गया। मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां पाई गई। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। जो सूतकांगेडोर है, यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यानी सैंधवकालीन स्थल पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में दस्त अथवा दास्क नदी के तट पर स्थित है। 1927 में ईस्वी में R.L. स्टाइन ने इस स्थल का उत्खनन कार्य करवाया। इस स्थल से मानव की अस्थियां मिली, राख से भरा बर्तन मिला, तांबे की कुल्हाड़ी मिली, मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां मिली आदि का साक्ष्य पाया गया। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर। एक नोट है दोस्तों, देख लीजिए नोट। हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला के समीप सैंधवकालीन स्थलों में सुरतुघई है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। हिंदू कुश पर्वतमाला के समीप सैंधवकालीन स्थलों में सुरतुघई है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतुघई अफगानिस्तान में स्थित है। तो सूतकांगेडोर के बाद देखते हैं हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल में चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो भी एक स्थल है प्रमुख। चन्हुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में, चन्हुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने करवाया था। इसकी खोज किया था, उत्खनन कार्य करवाया था। वक्राकार की बात की जाए तो इसमें वक्राकार की ईंटें पाई गईं। चिन्ह बिल्ली कुत्ता का अंकन पाया गया और रंजन सलाका यानी लिपस्टिक भी इससे पाई गई। यानी चन्हुदड़ो से लिपस्टिक का साक्ष्य पाया गया, ईंटें पाई गईं, वक्राकार ईंटें पाई गईं, वक्राकार चिन्ह से बनी हुई बिल्ली कुत्ता का अंकन पाया गया इस ईंटों में। 1931 में इसका उत्खनन कार्य N.G. मजूमदार ने कराया था चन्हुदड़ो का। चन्हुदड़ो दोस्तों, चन्हुदड़ो स्थल यानी यह स्थल यानी चन्हुदड़ो स्थल पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1931 ईस्वी में नवीन गोपाल N.G. मजूमदार यानी नवीन गोपाल मजूमदार के द्वारा कराई गई। यहां से
मनके यानी माला बनाने के कारखाने। सोचो यहाँ पर दोस्तों माला बनता था, चनहुदड़ों में माला बनाने का कारखाना स्थित था, इसका साक्ष्य भी पाया गया। सोने के मनके पाए गए, वक्राकार ईंटें पाई गई, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का चित्र, कुत्ते का चित्रांकन किया गया है, चिन्ह किया गया। सौंदर्य प्रशासन की सामग्री भी पाई गई और लिपस्टिक का साक्ष्य इस चनहुदड़ों में पाया गया, लिपस्टिक का साक्ष्य भी पाया गया। सैंधव सभ्यता के बाद चनहुदड़ों में झूकर एवं झाकर नामक नई संस्कृति का विकास हुआ। चनहुदड़ों में झूकर एवं झाकर नामक नई संस्कृति का विकास हुआ। चनहुदड़ों को सैंधव सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। चनहुदड़ों को सैंधव सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यह बिना दुर्ग वाला नगर है, इसमें दुर्ग नहीं है। हमने बताया था दीवारें नहीं बनी है चनहुदड़ों में, बाकी सभी हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है, स्थल है, जितने भी स्थल है उसमें सभी दुर्ग युक्त थे, लेकिन चनहुदड़ों नहीं है। और भी बताया था दोस्तों, जो हड़प्पाकालीन जितने भी स्थल हैं सभी के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़कों पे ना खुल कर के गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल भी एक अपवाद है जिसका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़कों पर खुलता था। तो यही है दोस्तों चनहुदड़ों। चनहुदड़ों स्थल पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1931 ईस्वी में नवीन गोपालदार मजूमदार के द्वारा कराई गई। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, सोने के मनके, वक्राकार ईंटें, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्रांकन, सौंदर्य प्रशासन की सामग्री मिली, लिपस्टिक का साक्ष्य पाया गया। सैंधव सभ्यता के बाद चनहुदड़ों में झूकर एवं झाकर नामक नई संस्कृति का विकास भी हुआ। यही इंपॉर्टेंट है कि नई संस्कृति का विकास झूकर एवं झाकर का चनहुदड़ों में भी हुआ था। चनहुदड़ों को सैंधव सभ्यता की औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। यहाँ बिना दुर्ग वाला नगर है यहाँ। इसके बाद चनहुदड़ों के बाद देखते हैं दोस्तों रंगपुर। इसका उत्खनन कार्य यानी रंगपुर का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव ने करवाया था। यह भी प्रमुख स्थल है रंगपुर। इसका उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था रंगपुर का। यह स्थल यानी रंगपुर, यह स्थल गुजरात राज्य में काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर स्थल गुजरात राज्य में काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1953-54 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा करवाया गया। यहाँ से चावल, धान की भूसी, कच्ची ईंटें, बड़ी पक्की ईंटों के दुर्ग और बाजरा के साक्ष्य पाए गए। रंगपुर स्थल जो है दोस्तों गुजरात राज्य में काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1953-54 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा कराया गया। यहाँ से चावल, धान की भूसी, कच्ची ईंटें, बड़ी पक्की ईंटों के दुर्ग और बाजरा के साक्ष्य भी पाए गए हैं रंगपुर से। और अगला स्थल है दोस्तों लोथल। लोथल में दोस्तों हमने बताया था कि यह अपवाद है, इसके जो रास्ते हैं मुख्य द्वार मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, बाकी सभी की गलियों की तरफ खुलते थे। जो लोथल है दोस्तों यह भी गुजरात में स्थित है। 1954 ईस्वी में
एस आर राव के द्वारा भी इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। तो दोस्तों जो यह है लोथल, जो लोथल है दोस्तों, तो एक है दोस्तों ये गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा लोथल में पाया गया है। तो ये गोदीवाड़ा है दोस्तों, बार बार खांसी आ जा रही है। तो ये गोदीवाड़ा है दोस्तों, यह एक बंदरगाह है जो लोथल में पाया गया। लोथल में पाया गया गोदीवाड़ा एक बंदरगाह है दोस्तों, एक स्थल है, स्थल बंदरगाह है। इधर गोदीवाड़ा के जो उत्तर साइड में है यहाँ भोगवा नदी पाई गई, इधर साबरमती पाई गई। और यह जो स्थल है 36 मीटर चौड़ा है। यह गोदीवाड़ा एक स्थल है दोस्तों, एक बंदरगाह है यानी डॉकयार्ड है। यह लोथल में पाया गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों लोथल के बारे में थोड़ा। लोथल यानी यह स्थल गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी और भोगवा नदी के मध्य स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1954 ईस्वी में एस आर राव द्वारा एवं रंगनाथ राव के द्वारा कराया गया। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है तथा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। इसका उत्खनन कार्य 1954 ईस्वी में एस आर राव एवं रंगनाथ राव के द्वारा कराया गया था। यहां से विश्व का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना, यहां से विश्व का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड या बंदरगाह का साक्ष्य पाया गया। ईरानी मुद्राओं का साक्ष्य पाया गया, धान की भूसी पाई गई, चावल पाए गए, हाथी के दांत के बने स्केल पाए गए अथवा पैमाना जिसे कहते हैं, पैमाना का साक्ष्य पाया गया। युगल समाधान पाए गए, अग्नि कुंड पाए गए, मृत भांडों पर पंचतंत्र की कहानियां लिखी पाई गई, चालाक लोमड़ी का अंकन पाया गया, अनाज पीसने वाले का पत्थर पाया गया, मृत भांडों पर नाव के चित्र पाए गए, सोने के मनके पाए गए, मनके बनाने के कारखाने भी पाए गए, पक्की ईंटों का तालाब इत्यादि का साक्ष्य लोथल में पाया गया। इसीलिए इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। ये हो गया दोस्तों लोथल। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।